हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो पे आप देखेंगे सर्कल्स। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सर्कल्स। तो इस वीडियो में मैं आपको सर्कल्स रिलेटेड वोकैबुलरी बताऊंगी। तो उसमें जो भी टेक्निकल टर्म्स रहते हैं उसका मीनिंग क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो पहला हम इसमें जो सीखते हैं वो है सर्कमफरेंस, सेंटर, रेडियस, डायामीटर। पहला हम देखेंगे सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस का मतलब यह है कि पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल को हम सर्कमफरेंस बोलते हैं। मतलब उसका जो भी बाउंड्री है उसका लेंथ जितना भी है, बाउंड्री का लेंथ, वो सभी को हम सर्कमफरेंस बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टर्म हम देखेंगे रेडियस। सो रेडियस मतलब क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस इज कॉल्ड रेडियस। इसका मतलब क्या है? तो अगर एक लाइन रहेगा तो एक एज सेंटर है और दूसरा एज कौन सा भी पॉइंट सर्कमफरेंस में, इस सर्कमफरेंस में किसी पे पॉइंट, ठीक है, अगर आप जॉइन करते हो तो उसको बोलते हैं हम रेडियस। आप जो भी पॉइंट सर्कमफरेंस पे ले सकते हैं, ले लीजिए, बट एंड अदर एंड क्या रहना चाहिए? सेंटर होना चाहिए। तो उस वैल्यू को बोलते हैं रेडियस। सभी का जिस भी आप पॉइंट को कनेक्ट करते हो सेंटर से, उसका वैल्यू सेम ही रहेगा, मतलब डिस्टेंस सेम ही रहेगा। सो रेडियस थ्रू आउट सर्किल हमें सेम ही रहेगा जहाँ भी आप कैलकुलेट करते हैं। बट उसका कंडीशन यही होना चाहिए कि एक पॉइंट सेंटर होना चाहिए, दूसरा पॉइंट किसी भी पॉइंट सर्कमफरेंस पे जो भी पॉइंट है वो सभी का वैल्यू हमें सेम ही होगा। मतलब रेडियस कांस्टेंट ही रहेगा थ्रू आउट द सर्किल, आप जो भी जिस पॉइंट पे भी कनेक्ट करते हो। ठीक है। तो ये है रेडियस, सेंटर, सर्कमफरेंस। सेंटर मतलब वो मिडिल पॉइंट है, सर्किल का जो भी मिडिल पॉइंट रहता है उसको सेंटर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे डायामीटर। डायामीटर का मतलब क्या है? द डायामीटर ऑफ द सर्किल इज अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफरेंस एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल। मतलब क्या है? सर्किल के किसी भी दो पॉइंट को थ्रू सेंटर पॉइंट से आप कनेक्ट करते हो तो उसको बोलते हो आप डायामीटर। तो किसी दो पॉइंट को कनेक्ट करते हो उसको डायामीटर बोलते हैं, बट ऑन वन कंडीशन, दैट इज इट हैज़ टू पास थ्रू सेंटर। वो सेंटर के ऊपर से पास होना चाहिए, तभी हम उसको डायामीटर बोलते हैं। ठीक है। अगर इसमें भी ऐसे ही है, जहाँ भी आप डायामीटर फाइंड करते हो तो आपको कांस्टेंट ही आएगा, मतलब सेम ही आएगा। तो बट सिर्फ कंडीशन ये है कि इट हैज़ टू पास थ्रू सेंटर। तो इसको हम डायामीटर नहीं बोलते क्योंकि ये लाइन जो है सेंटर से नहीं पास हो रहा है। ठीक है। तो इसीलिए हम इसको डायामीटर नहीं बोलते। बट जो लाइन सर्कमफरेंस दो पॉइंट को जॉइन करता है और सेंटर के ऊपर से जाता है तो उसको बोलते हैं हम डायामीटर। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि सर्किल का जो भी सर्किल, छोटा या बड़ा और मीडियम, कौन सा भी सर्किल हो, उसका सर्कमफरेंस और डायामीटर का रेशियो फाइंड करते हो तो वो इक्वल होगा पाई। ओके। सो यहाँ पाई का वैल्यू हम 3.14 या 22/7 लेते हैं। नेक्स्ट हम जो सर्किल में मैंने लाइन्स ड्रॉ किया उसको बोलते हैं एरिया। ठीक है। तो यहाँ पे हमें सर्किल्स में दो मेन फार्मूलाज रहेंगे। एक है सर्कमफरेंस, तो बाउंड्री लेंथ कैसे कैलकुलेट करें वो सर्कमफरेंस फार्मूला में रहता है। नेक्स्ट एरिया, तो एरिया मतलब अंदर का जो भी है वो। तो मैं यहाँ ये बता रही हूँ कि चाहे कौन सा भी सर्किल हो, इसका जो रेशियो है, किसका? सर्कमफरेंस और डायामीटर का जो रेशियो है वो वैल्यू पाई की इक्वल होता है। ठीक है। तो यहाँ से हमें सर्कमफरेंस का फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हैं हम। सर्कमफरेंस इज इक्वल टू पाई टाइम्स डायामीटर। सो पाई का वैल्यू होगा 3.14 और 22/7। अगर आप इस वैल्यू को, इस कांस्टेंट वैल्यू को आप डायामीटर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको बाउंड्री लेंथ आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपको रेडियस देता है तो सर्कमफरेंस कैसे फाइंड आउट करें? सो रेडियस को पहले हम डायामीटर से कनेक्ट करना चाहिए, फिर हम उसका फॉर्मूला भी निकालेंगे। तो रेडियस 2 गुना होता है तो उसको हम डायामीटर बोलते हो। अगर आप पिक्चर में देखो तो सेंटर से किसी एक पॉइंट पे यहाँ का लेंथ रेडियस r है,
तो ऐसे अगर 2 आर जोड़े तो हमें डायामीटर आता है, बट राइट। सो बाय डेफिनेशन वही है ना, डायामीटर और रेडियस को कनेक्ट करता है। मतलब अगर 2 रेडियस ऐड, रेडियस प्लस रेडियस करते हो या 2 टाइम्स ऑफ रेडियस करते हो तो डायामीटर आता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को हमें यूज़ करते हुए हमने इस फॉर्मूला को लिखा था, सरकमफरेंस इज इक्वल टू 2 टाइम्स पाई टाइम्स रेडियस। फॉर्मूला क्या था, पाई टाइम्स डायामीटर, राइट। सो डायामीटर के प्लेस में नॉट पाई प्लस डायामीटर, वो एक्चुअली क्रॉस मार्क है पाई टाइम्स डायामीटर, ठीक है। तो डायामीटर के प्लेस में हम क्या लिखना है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो वही तो हम लिखा था। तो सरकमफरेंस इज इक्वल टू, अगर सिर्फ आपको रेडियस देता है तो कैसे फाइंड करें, 2 टाइम्स पाई टाइम्स रेडियस। तो ये है रेडियस यूज़ करके सरकमफरेंस फाइंड करना। नेक्स्ट हम देखते हैं सेमी सर्किल। व्हाट डू यू मीन बाय सेमी सर्किल? सेमी सर्किल इज़ नथिंग बट हाफ ऑफ द सर्किल। अगर सर्किल को हम हाफ करते हो तो उसको बोलते हो सेमी सर्किल। तो ऐसे ही इसका सरकमफरेंस क्या होगा, जो सर्किल का होगा उसमें हाफ करना होगा, तो हमें आएगा सेमी सर्किल का। नेक्स्ट होगा क्वाड्रेंट का। व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट मतलब सर्किल में अगर 4 हिस्से होते हो तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट और क्वार्टर ऑफ ए सर्किल। तो अगर आप इसका भी ये फाइंड करना चाहते हो सरकमफरेंस, तो हमें क्या करना होगा, 1/4 लेना होगा। जो भी सर्किल का सरकमफरेंस है उसमें 1/4 लेना चाहिए क्वाड्रेंट का। सेमी सर्किल का हाफ लेना चाहिए, ठीक है। सर्किल का जो है पाई टाइम्स डायामीटर, राइट। तो अगर हाफ करेंगे तो हमें सेमी सर्किल का आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वाड्रेंट का कैसे आएगा, 1/4 करते हैं तो हमें सर्किल का जो भी है सरकमफरेंस उसको अगर 1/4 पार्ट लिए तो हमें आएगा क्वार्टर ऑफ ए सर्किल, ठीक है, सरकमफरेंस ऑफ क्वार्टर सर्किल। नेक्स्ट हम देखेंगे एरिया ऑफ सर्किल कैसे फाइंड आउट करें। सो एरिया ऑफ सर्किल कैसे फाइंड आउट करें, तो एरिया मतलब अंदर का जो भी हिस्सा है बाउंड्री के अंदर, तो उसको बोलते हैं हम एरिया। तो वो कैसे आएगा, पाई आर स्क्वायर, ओके। मतलब पाई टाइम्स रेडियस टाइम्स रेडियस। अगर रेडियस को 2 डबल मल्टीप्लाई करते हो, मतलब आर टाइम्स आर करते हो और उसको पाई से मल्टीप्लाई करते हो, तो हमें जो भी हिस्सा अंदर का है वो आ जाएगा। सरकमफरेंस है 2 पाई आर, एरिया पाई आर स्क्वायर। इस तरह हम सरकमफरेंस और एरिया को फाइंड करते हैं। तो ये 2 फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें अगले प्रॉब्लम्स करने के लिए, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ कंपोजिट फिगर। कंपोजिट फिगर मतलब क्या है, यहाँ पे डिफरेंट शेप से जॉइन होते हैं और उसका सरकमफरेंस एरिया फाइंड करना होता है। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करें, हम इसको डिवाइड करते हैं बेसिक शेप में, फिर उसको हम बेसिक शेप्स के फॉर्मूला के ज़रिए से हम उसको वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 2 रेक्टेंगल्स को जोड़ा गया है, ठीक है। तो हाँ, 2 रेक्टेंगल्स को जोड़ा गया है, तो इसका 2 एरिया आने के लिए 2 रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करें और इसको ऐड करें। तो अगर नेक्स्ट पिक्चर में देखते हो तो एक सेमी सर्किल है, एक ट्रायंगल है। अगर नेक्स्ट पिक्चर को देखते हैं, एक क्वार्टर है, 2 क्वार्टर है, एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है। तो ये है कंपोजिट फिगर को एरिया और पेरीमीटर फाइंड करने का तरीका। सो इंडिविजुअल होने हम डिवाइड करेंगे उसको, और जो भी वो शेप बेसिक शेप में लगता है तो उसके फॉर्मूलास हम यूज़ करके कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया कैसा आएगा, सभी डिफरेंट शेप्स का एरिया को हम ऐड करना होगा। अगर चीज़ें ऐसे है, ओवरलैपिंग है, पिक्चर्स ओवरलैपिंग है, तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमें ऐड करना होगा, एंड जो भी ओवरलैपिंग एरिया हमें आ रहा है उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। ऐसे इस फिगर का एरिया हम फाइंड करते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या है, इसमें ओवरलैपिंग एरिया है, मतलब ये एरिया हम इसमें भी कैलकुलेट करते हैं, रेक्टेंगल में भी कैलकुलेट करते हैं और ट्रायंगल में भी कैलकुलेट करते हैं। इसलिए हम इस एरिया को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, तभी हमें इसका वैल्यू आ जाएगा। तो ऐसे हमें कंपोजिट फिगर्स का सॉल्यूशन निकालना होगा।
बहुत आसान है। अगर कंपोजिट फिगर्स को आप एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है तो भी वो आराम से आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस टॉपिक रिलेटेड लेवल 1 लेवल 2 प्रॉब्लम्स कराने की कोशिश करूँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छी समझ आया होगा। अगर आप कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। Don't forget, age is just number. Happy learning.